नमस्कार दोस्तों, दिव्य साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। यूजीसी नेट के सिलेबस में संकलित इकाई 8 में एक नाटक सरेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित बकरी नाटक, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। आइए सरेश्वर दयाल सक्सेना जी का संक्षिप्त जीवनी देखते हैं। सरेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के चर्चित कवि थे। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश जिले के पिकौरा गांव में हुआ था। उनके पिता विश्वेश्वर दयाल और माता सौभाग्यवती दोनों अध्यापक थे। उनकी शिक्षा दीक्षा बस्ती, बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। कुछ समय तक वे स्कूल में अध्यापक रहे, क्लर्क की भी नौकरी किए। बाद में दोनों पदों से त्यागपत्र देकर दिल्ली चले आए। वे आकाशवाणी समाचार में भी काम करते रहे। बाद में वे दिनमान के उप संपादक रहे। पराग पत्रिका के संपादक बने। कौन से पत्रिका? दिनमान तथा पराग पत्रिका के संपादक थे। सक्सेना जी की साहित्यिक जीवन काव्य से प्रारंभ हुआ, तथापि चर्चे और चरखे स्तंभ दिनमान में छपे, जो काफ़ी लोकप्रिय थे। रचना तथा पत्रकारिता में उनका लेखन उनकी बानगी पेश करता है। वे प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने कहानी, नाटक और बाल साहित्य की भी रचना किया। उनकी रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। कृतियाँ देखते हैं उनकी। काव्य रचना में तीसरा तार सप्तक अज्ञे 1959, काट की घटिया 1949, बांस का पुल 1957, एक सूनी नाव 1966, गर्म हवाएं 1966, कुआनो नदी 1973, जंगल का दर्द 1976, खुटियों पर टंगे लोग 1982, क्या कहकर क्या पुकारूं, क्या कहकर पुकारूं, प्रेम कविताएं 1, कविताएं 2, कोई मेरे साथ चले में गाए काला कोयल। उपन्यास में देखते हैं पागल कुत्तों का मसीहा, लघु उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है 1977। सोया हुआ जल, लघु उपन्यास है 1977। उड़े हुए रंग, यह उपन्यास सुने चौकटे नाम से 1974 में प्रकाशित है। सच्ची सड़क 1978, अंधेरे पे अंधेरा। नाटक देखते हैं बकरी 1974। बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1974। इस उपन्यास के लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद तथा मंचन हुआ है। लड़ाई 1989, अब गरीब हटाओ 1981, कल भारत आएगा तथा हवालात 1989 एकांकी नाटक एम के रैना के निर्देशन में प्रयोग द्वारा मंचित हुआ था। रूपमती, आज बहादुर तथा होरी धूम मचोरी मंचन 1976, हिसाब किताब। यात्रा संस्मरण कुछ रंग कुछ गंध 1971, बाल कविता बतूता का जूता 1971, महंगी किटाई। बाल नाटक भो भो खो खो 1975, लाख की नाक 1989। संपादन शमशेर मलयच के साथ 1971। रूपाम्बरा संपादक है अज्ञे जी 1980 में। सहायक संपादक सरेश्वर दयाल सक्सेना, अंधेरों का इतिहास 1981। नेपाली कविताएं 1982, रक्तबीज 1977। अन्य देखते हैं दिनमान साप्ताहिक में चर्चे और चरखे नाम से चुटीली शैली का गद्य 1969 से नियमित। दिनमान तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में साहित्य, नृत्य, रंगमंच, संस्कृति आदि के विभिन्न विषयों पर टिप्पणियाँ तथा समीक्षात्मक लेख। सरेश्वर की संपूर्ण गद्य रचनाओं को 4 खंडों में किताब घर दिल्ली ने छापा। बकरी नाटक का मुख्य बिंदु देखते हैं। इस नाटक के संबंध में सरेश्वर दयाल सक्सेना के कथन: यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है। वह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई है। बकरी सरेश्वर दयाल सक्सेना जी का लिखा हुआ पहला नाटक है, जबकि प्रकाशन के हिसाब से यह दूसरा नाटक है। प्रकाशन के क्रम में लड़ाई इनकी पहली नाटक है। प्रकाशन के क्रम में देखा जाए तो लड़ाई इनकी पहली नाटक है और दूसरा नाटक है बकरी। बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष 1974 है, याद रखिएगा। इस नाटक की पहली प्रस्तुति जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली की उद्यान रंगशाला में हुआ था। बकरी नाटक 1975 में पातकाल से 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। बकरी नाटक में 2 अंक है और प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। कितने अंकों का है? 2 अंकों का है मित्रों, और प्रत्येक अंक में, इसका मतलब है दोनों अंक में 3-3 दृश्य हैं। इसके विषय वस्तु देखते हैं। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई है। कौन सी शैली में? नौटंकी। इसमें दोहा, चौबेला,
बहरेद बील कहरवा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार, विसंगति का चित्रण है। बकरी आम आदमी का प्रतीक है। बकरी किसका प्रतीक है? आम आदमी का। गांधी जी के नाम पर सत्ता तो हथिया लेते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को किस तरह मटिया मिट कर देते हैं उसका वर्णन है। इस नाटक में राजनीति नाटक में गांधी जी के नाम और सिद्धांतों की आड़ में अपनी स्वार्थ पूर्ति करने वाले नेताओं की पोल खोलने का भरसक प्रयास किया गया है। यह नाटक ग्रामीणों और आम आदमी के जीवन में जागृति लाने के उद्देश्य से लिखा गया है। नाटक के पात्र देखते हैं। नट, नटी और भिस्ती। दुर्जन सिंह, कर्म सिंह, सत्यवीर तीनों धर्म शोषण नेतागिरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिपाही विप्ती जिसका बकरी होता है। काका काकी, चाचा राम एक ग्रामीण दूसरा ग्रामीण। बकरी नाटक का कथास्तु भूमिका दृश्य। गांव वासियों की दयनीय स्थिति और उनकी मजबूरी का राजनेता किस प्रकार दुरुपयोग कर रहा है, यह इस नाटक की केंद्रीय कथा वस्तु है। इस नाटक में 3 डाकू तथा 1 सिपाही के साथ मिलकर गांव की एक गरीब औरत की बकरी हड़पने की प्रसंग है। दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर गांव की भोली भाली जनता को लूटने की योजना बनाते हैं। गांव की गरीब विप्ती की बकरी को गांधी जी की बकरी बतलाकर जनता को धर्म की आड़ में लूटते हैं। सत्ता और भ्रष्टाचार का खुला नाच होता है। भोली भाली जनता उनके बिछाए माया जाल में फंसकर रह जाती है। नाटक का आरंभ नट नटी के संवाद से होता है। किनके संवाद से? नट नटी के संवाद से। नाटक में वंदना से ही भ्रष्ट राजनीति के दलदल को दिखाया गया है, जिससे आम आदमी छटपटाता दिखाई देता है। नटी, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। नट, 5 देव सम 5 दाल, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। यहाँ आध्यात्मिक और भौतिकवादी विचारधारा का अंतर्विरोध है। नट कहता है, नहीं भवानी, यह तो वंदना मंगलाचरण थी। आम आदमी की हालत को देखते हुए आम आदमी की ओर से। पहला अंक का पहला दृश्य देखते हैं। एक भिस्ती मशक लादे सड़क सींचता गा रहता है। कहाँ से पहला अंक का आरंभ कहाँ से हो रहा था? एक भिस्ती। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, मार के भी बुझाएगी प्यास तुम्हारी। दुर्जन सिंह कहते हैं, होश में आओ दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं। यह कैसे हो सकता है दीवान जी? तुम तब भी हमारे थे और अब भी हमारे हो। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, फंसे न कोई फूल। दुर्जन कहते हम माला माल होंगे। सत्यवीर, हमारी इज्जत होगी। कर्मवीर, जनता हमारे सारे पर नाचेगी। दुर्जन, गांधी जी की बकरी है, कुर्सी धन प्रतिष्ठा गांधी जी की बकरी देने के संबंध में। दोनों, हम मानेंगे तो लोग भी मानेंगे, अपना मन चंगा तो कठौती में गंगा। सिपाही, जब कुत्तों का खानदान होता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता? औरत, जमींदार साहब 20 रुपया देते रहे, हम ना ही दिया, हमको बच्चों का जान से प्यारी, हम गरीब आदमी हैं, 2 बखत दूध। सिपाही कहते हैं, यह 55 करोड़ की बकरी है। कितने? 55 करोड़ की बकरी। पूजा गीत, तन मन धन उन्नायक, जय है जय जय बकरीन माता। कर्मवीर, लेकिन जब सवाल मर चुके हैं तो जवाब कहाँ से मिलेगा? पेड़ भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा में हाँ हो। दुर्जन कहते हैं, ऐसे लोग की दुनिया में कमी नहीं है जो कहेंगे बकरी उनकी है, पर इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। सत्यवीर, इसलिए कह रही हूँ तू कि यह बकरी है, पेड़ से ज्यादा तूने कुछ पहचाना ही नहीं। कर्मवीर, जो इतिहास को झुठलाता है वह समाजद्रोही है, समय उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। सत्यवीर, गरीब, इस गरीबी ने तुझे नहीं बताया कि गरीब केवल विचारों की होती है, सृष्टि की होती है, वह जानती है। गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजारा करते थे। कितने पैसे में? केवल 6 पैसे में। औरत, हम देश में नहीं रहित हुजूर, गांव में रहित। सिपाही कहता है, हुक्म हो तो इसे भारत सुरक्षा कानून, निवारक नजरबंदी कानून, अपराध संहिता के बकरी धारा के अधीन। दुर्जन, यदि उसका मान नहीं हुआ तो क्या गांव वालों को शांति मिलेगी? दिल पर हाथ रखकर भगवान का नाम लेकर क्या बताइए, क्या शांति मिलेगी? तीसरा ग्रामीण कहता है, महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी फटाफट मर रहे हैं। कर्मवीर कहता है, सिपाही, सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को दफा 1Q0 कम अधीन 2 साल सख्त कैद की सजा दी जाती है। साथ ही 500 रुपये जुर्माना, नहीं देने पर 6 महीने की कैद बमशक्कत। नडज्ञान, दौलत की है दरकार, ये सरकार आपको सबको उजाड़ चाहिए, घर बार आपका। यहीं पे पहला दृश्य खत्म होता है, दूसरा दृश्य आरंभ हो रहा है।
चौपाल का दृश्य। दूसरा क्या है? चौपाल। पहला क्या है? भिस्ती से स्टार्ट हुआ था, दूसरा है चौपाल का दृश्य। शाम का समय है, चिंता मन से बैठे हैं, तभी वहाँ एक युवक प्रवेश करता है। ग्रामीण औरत, मर्दन के बीच हम का बोलित। यहाँ पे अर्थ हो रहा है कि मर्दों के बीच हम क्या बोले। युवक, ठीक है, कल को आप लोगों को भी जेहल न जाएंगे। आज बकरी गांधी की हुई, कल को गाय कृष्ण जी की हो जाएगी, बैल बलराम जी के हो जाएंगे। ये सब ठग है, ठग। युवक, पर झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज़्यादा बड़ा पापी होता है। युवक, मैं आश्रम में आग लगाऊंगा। युवक, बाबा हम सब समझ नहीं पा रहे हैं, ये सब ठग है। आप सबको सही सीधे आदमी जानकर ठगी करता है। देश में ठगी बहुत चल रही है, सूखा, महामारी, अन्न जल तबाही इन्हीं लोगों की वजह से। दूसरा ग्रामीण, ई गरम खून है बचवा, जो चहकाए रहा है, जो बड़ा बन के आया रहा वो बड़ा ही बन के रहेगा। दूसरा युवक, बरगद बरगद है बेटा, पीपल रेन रेन पेड़ वैसे सब है। युवक, हमें न ऊपर जाना है न ही नीचे, बराबर में रहना है। नट गायन, एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद। आश्रम ही आश्रम खुल गया आज़ादी के बाद। नट, सेवा यहाँ पर स्वार्थ है, स्वार्थ और स्वार्थ ही परमार्थ है। कोई किसी से न कम है, देश के फूटे कर्म है। तीसरा दृश्य से आरंभ होता है। दुर्जन सिंह एक बड़े बक्स पर बैठा है जिस पर लिखा है बकरी स्मारक निधि। बक्स के कोने में एक कड़ी कीप लगी है जिसमें ग्रामीण एक एक कर पंक्तिबद्ध आते हैं और धन डालते हैं, फिर मंडला कर बकरी के चारों ओर घूमते हैं और उसकी पूजा करते हुए गीत गाते हैं। दुर्जन सिंह, बकरी बहादुर, विश्व शांति मानवता को आगे बढ़ाने का विचार, सारा विश्व हमारा है। सिपाही, तिजोरी भरती हो तो कम काम की चिंता नहीं। दुर्जन सिंह, अब तुम लोग अपनी तैयारी करो और दीवान जी गाँव वालों को बता दो कि यदि कर्मवीर कोर्ट नहीं दिया तो खैर तुम समझदार हो दीवान जी, सारे हथकंडे तुम जानते ही हो। नट गायन होता है। बीते जिंदगी जिसको सहते क्यों डरे हम, उसे आज कहते जल रहा हो अगर आसियाना पड़ेगा चिल्लाना। दूसरा अंक देखते हैं। दूसरा अंक में भी 3 दृश्य हैं। पहले अंक का हमने तीनों दृश्य देख लिया मित्रों। अब दूसरा अंक का पहला दृश्य देखते हैं। पहला दृश्य, 2 साल बाद स्थान वही लेकिन समृद्धि का सूचक के कोने में कुछ बंदूकें रखी है। बकरी के मंडप को काली दीवारों से घेर कर ताला लगा दिया गया है। वहाँ पर लोक सेवा सदन की तख्ती लटकी है। कीप को बक्स में से निकाल कर दूरदर्शन यंत्र की तरह दरवाजे के पास एक छेद में लगा दिया गया है। ग्रामीण पंक्तिबद्ध एक करके इसमें देखते हैं। यह कहानी कितने अंकों का है मित्रों? 2 अंकों, और दोनों अंकों में 3-3 दृश्य हैं। हमने पहले अंक का तीनों दृश्य देख लिया है। और दूसरा अंक कब स्टार्ट होता है? 2 साल बाद। दूसरा अंक स्टार्ट होने में कितने समय का अंतराल था? 2 वर्ष का, याद रखिएगा। कर्मवीर, हम जन्म के ठाकुर हैं, कर्म से ब्राह्मण और हरिजनों के सेवक हैं, हमें सब कोट मिलना चाहिए। युवक, आपके पास हर चीज़ के इलाज है, गरीब और अन्याय का नहीं बस। कर्मवीर, नक्सलवादी है क्या बे? सिपाही, सर अब मैं DIG हूँ। नट गायन, जिसकी लेते हैं शरण उसको ही खा जाते हैं लोग, जिसका थामा हाथ उसका ही लगा जाते हैं वो। दूसरा दृश्य, एक जुलूस नारे लगाता हुआ आता है। युवक, आप लोगों को अज्ञात जेहल ही है, अब ये सब जीत करके और भी लूटेंगे। पहले बकरी का नाम लेकर लूटते थे, अब आपका ही नाम लेकर लूटेंगे। तीसरा दृश्य भोज का दृश्य है। तीसरे दृश्य में क्या है? भोज का। शेरवानी में गुलाब लगाए बड़े नेता, एक साथ एक नेत्री आती है, उन्हें देखकर सब खड़े हो जाते हैं। बाहर पुलिस के 2 आदमी बंदूक लेकर तैनात हैं। दुर्जन सिंह, हमने अपने खून पसीने से इस धरती और इस देश की धरती को सींचा है। हमने इसमें ऐसी घास उगाई है जो हमेशा हरी भरी रहेगी और युगों तक चले जाने पर भी खत्म नहीं होगी। भिस्ती, उसमें ही खू के रंग से इतराएगा गुलाब, दे उसकी मौत जाएगी हर दिन अजीज ख्वाब। कर्मवीर, यह धरती चारागाह है जिसकी घास जितने रौंदा उतना ही पनपता है। कर्मवीर, दांत तेज और मजबूत हो, घास हरी और कोमल हो, फिर धरती चारागाह से ज़्यादा कुछ नहीं। शुरू कीजिए जनता को इस चारागाह के नाम पर। युवक, बहुत हो चुका, अब हमारी बारी, बदल के रहेंगे दुनिया तुम्हारी। समीक्षा देखते हैं मित्रों। इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बकरी परोक्ष में होते हुए भी नाटक में एक समग्र चरित्र अर्जित कर लेती है। यह बकरी दूध देने वाली और घास चरने वाली नहीं है, यह तो धन, कुर्सी और प्रतिष्ठा देती है। क्या देती है? धन, कुर्सी और प्रतिष्ठा। सामान्य बकरी को गांधी की बकरी मानकर अंधविश्वासी लोग देवी की तरह पूजते हैं, स्वयं भूखे रहकर भी देवी पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। गाँव वाले अज्ञान
अंधविश्वास के कारण बेवकूफ़ बन जाते हैं और उनका शोषण होता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का यह नाटक वर्तमान का सही दस्तावेज है। उनका यह नाटक हमारे जीवन के यथार्थ से जुड़ा है। जनता को छलने के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा अपनाए गए हथकंडों का पर्दाफाश बकरी नाटक में किया गया है। 2 अंकों का यह नाटक 3-3 दृश्य के साथ समाप्त होता है मित्रों। धन्यवाद।